विधानसभा के और भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र एक एक कार्यकर्ताओं को, हमारी विधानसभा की जनता को दीपावली और छठ की ढेर शुभकामनाएं और निरंतर ऐसी वो आगे बढ़ते रहे। आज आपने देखा होगा, मेरा ही जनता से अपील है कि वो लोकल, वो बाहरी सामानों को बहिष्कार करें। जो हमारी मोदी जी और योगी जी की सरकार निरंतर यह कर रही है, पार्टी के लोगों पे बैठक करके समाज में बताया जा रहा है कि वो भारत निर्मित सामानों का यूज करें, हमारा भारत देश आगे बढ़े। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नई दिशा, एक नई पहचान भारत बनाई है। आज भारत पूरे विश्व में एक अलग स्थान बनाया है। उसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज जो उन्होंने एक अलग बना के एक जनता से मिल के, जनता से कह के, जनता से बात करके, जनता से जुड़ने वाला एक ऐसा प्रधानमंत्री देश में मिला कि जो मन के बात के द्वारा हर महीने हमें क्या चाहिए, हमें क्या आवश्यकता है, हम क्या सीख सकते हैं, अपने छोटे छोटे खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। और मैं सबसे यही कि दिवाली और छठ सप्ताह खूब अच्छे से मने, एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता और खुशहाली आए। आज जो जीएसटी को लेकर आपने देखा होगा, आज जो उत्साह है, आज मोटरसाइकिल खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, आज हमारे LIC एक ऐसा है जिससे पूरा भारत का एक एक व्यक्ति जुड़ा है। आज उनको LIC में 0% हो गया। आज हर सामानों में जो कटौती कम में मिल रहा है, चाहे गाड़ी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे हमारे दूध का आइटम हो, चाहे सीमेंट हो, घर बनाने का आइटम हो, सब में आज छूट मिल रहा है। इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि ऐसे ही जब जनता जो दीनदयाल जी का सपना था कि जो निचले पायदान पे बैठा व्यक्ति हो वो भी उसका लाभ पाए, तो आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में यह दिखते हुए मिल रहा है। विधायक जी, अभी बाजार में लगातार जो है, जब से GST की बात आई है तब से बाजार में हम भी लोग टहल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन किसी भी, जैसे तेल है, साबुन है, नमक है या जो भी है, इनके रेट में कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे जो खाद्य सामग्री है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस पर GST पहले से 0 था, लेकिन शेष आइटमों पे जो घरेलू आइटम उसी पे ज्यादा फोकस किया गया है, उस पर GST की कटौती छूट हुई है। खुला खाद्य सामग्री पे GST 0 था, लेकिन जो तेल पैकेट का आता है, अब जैसे दूध आता है तो दूध की रेट घटा है, ब्रेड का रेट घटा है। कुछ ऐसे आइटम है जो पहले से दुकानों पे रखे हैं, पहले से सामान, उस पर प्रिंट रेट पे कहीं कुछ बेच रहे हैं। लेकिन ऐसा अब जो नए स्टॉक आएंगे सब GST घटा के आएंगे। कपड़े जिस पे चीज भी में GST घटी है, कपड़े पे भी नहीं हुआ। जिस चीज में GST घटी है उसी की बात कर रहे हैं। मामला यह है जैसे आप खुद विधायक होने से पहले आप जननेता, आपने भी ये देखा है कि बजट पेश होता है, अभी सरकार कोई चीज कहने वाली है, उससे पहले बाजार में रेट ये बढ़ना है तो तुरंत उछल। आज अभी मैं बर्तन की दुकान घटा है तो क्यों नहीं घटा? तो आज अभी बर्तन के दुकानों में अभी बैठा था, अभी जो नए जितने उनके स्टॉक आ रहे हैं सब GST 12% बर्तन, आज बर्तन भी आप मेटल की बात कर रहे हैं और चांदी जो है वहीं आप देख लीजिए क्या रेट चला गया। हम बर्तन की बात कर रहे हैं, चांदी सुने, हम मेटल की बात कर रहे हैं, बर्तन मेटल में है, घटा है उसमें। तमाम बर्तन व्यवसायियों ने कहा स्टील पे घटा, लेकिन चांदी जिस चीज पे घटा जिस चीज पे घटा हम उसी की बात, जो नहीं घटा उस पर क्या बात है। कहीं ना कहीं जो आपके सरकार के जो उपक्रम, बाजार पे जो नियंत्रण होना चाहिए सरकारी विभाग, वह नहीं है। कहीं ना कहीं ये हर बार बाजार को डिस्टर्ब कर दे रहा है। सरकार की मंशा के अनुरूप बाजार और व्यवसायी हम लोग बैठक करके सम्मेलन करा के लोगों से बाजारों में घूमे हैं। इसमें जिस आइटम पे घटा है उसको लेके बाजार में काफी उत्साह है। सब्जी का रेट जैसे हम एक बार एक मोटरसाइकिल, हम लोग 1.5 महीना पहले एक मोटरसाइकिल की दुकान का उद्घाटन किया। हम भी थे, सांसद जी भी थे, हमारे MLC साहब। उद्घाटन करने के बाद मैं जब गया, उद्घाटन करने के बाद जब GST की छूट आई तो 1.5 महीने में वो दुकानदार 1 करोड़ का व्यवसाय किया। जो मोटरसाइकिल 1,05,000 की थी वो मोटरसाइकिल 94,000 में, जिससे हमारी जनता को, हमारे लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। जिनके पास 11,000 रुपए का वही मोटरसाइकिल चला रहा है। तो ये GST तो पेट्रोल पे भी आया, तो पेट्रोल का रेट नहीं किया। और इसमें लेकिन पेट्रोल तो नहीं गिरा। व्यापारियों ने धन्यवाद दिया GST को लेकर सरकार को। ये जो GST या कम हुआ है, ये पेट्रोल पे भी तो आया।
तो यहाँ तो रेट नहीं और बड़ी गाड़ियों में 4-4 लाख का छूट मिल रहा है, 3.5 कोई सोचा था? जिसके पास 4 लाख का वो भी गाड़ी ले सकता है। विधायक जी, जो जीएसटी के स्लैब थे 4%, 12%, 18%, 28%, उसमें से 12% हटा दिया गया और सीधे 4 से 18 आ गया, 18 से 28 चले गए। ये जो 12% वाले जो उस दायरे में थे, अब उनको कहीं ना कहीं 18% देना पड़ा। इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन हुआ है कुछ चीजों में ऐसा हुआ है, लेकिन आप उसमें देखिएगा कि 5% का कितना 0% हुआ। नहीं मैं एक बात कर रहा था कि LIC के लिए क्या इसमें छूट मिला। वो बोला कि अगर 1 लाख रुपए आप जमा करते हैं तो मान लीजिए 5,000 रुपए आपको लाभ मिल रहा है, जो पहले कटता था जीएसटी नहीं। ये LIC की आप बात और एक घर उससे जुड़ा है। मैं एकदम समाज के निचले पौधान की बात कर रहा हूँ, जो उनकी जरूरत की चीज है। रॉ मटेरियल पे आपने GST बढ़ा दिया और उस रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पाद तैयार हो, उस पर आपने घटा दिया। लेकिन अगर 12% से कम ऐसे आइटम होंगे जो 18% किए गए हैं, लेकिन बहुत ऐसे मिलेंगे जो 5% से 0% किया गया है और 12% से 5% किया गया है। आप दोनों का एवरेज मिलाएंगे तो 75% ऐसा हुआ है कि जो 5 से 0 हुआ है और 12 से 5 हुआ है। कुछ ऐसे हैं जो 28 से 18 हुए। पूरी जनता, पूरा देश इसको लेके, पूरे व्यापारी, हम लोग तो कार्यक्रम कर रहे हैं, लोग मतलब सराहना कर रहे हैं इस चीज को लेकर। हम लोग जगह जगह बाजारों में बैठक भी किए हैं, व्यापारियों को बुला के बैठक की है। थैंक यू।